स्त्रियां शब्द कुछ लोगों ने इस्तेमाल करके साखी का रूप ही बदल दिया है। वास्तविक शब्द है स्त्री और अर्थ है कि स्त्री के मन की गहराई कोई नहीं जान सकता। स्त्री चरित्र देवो न जानेति कुतो मनुष्यः, पति धर्म में सती स्त्री बहुत ऊंची उठ जाती है। हमारे पुराण का एक प्रसंग है। वत्रासुर के विरुद्ध देवासुर संग्राम था। प्रथम चरण में देवता बुरी तरह पराजित हो चुके थे। युद्ध अब निर्णायक होना था। देवगुरु बृहस्पति ने शची को कहा, तुम अपने पति देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधो। शची स्वयं असुर थी कि शची असुरों के खिलाफ ऐसा करेगी। जरा सोचिए कि उस नारी का सत कितना ऊंचा होगा। उसके रक्षा सूत्र से ही देवता उस निर्णायक युद्ध में विजयी हो गए। विश्व इतिहास की पहली राखी एक पत्नी ने अपने पति की कलाई पर बांधी। युद्ध में वत्रासुर मारा गया। तब कहावत हो गई कि स्त्री चरित्र देवो न जानेति कुतो मनुष्यम। ऋषि अगस्त्य ने विदर्भ के राजा को विवश किया कि वह राजकुमारी लोकमुद्रा का विवाह उनसे कर दे। राजकुमारी विपुल धन संपत्ति लेकर ऋषि के आश्रम पहुंची। वहां अन्य ऋषिकाओं के व्यक्तित्व की हिमगिरी जैसी। विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारिणी की तरह रही। वेदाध्ययन किया, ध्यान धारणा आसन प्राणायाम किया और वह रूप गर्विता राजकुमारी अब ब्रह्मवादिनी हो गई। उसने वैदिक ऋचाएं लिखीं। उसने कहा, ऋषि की कुटिया में भक्ति का नित्य उत्सव होता है और संपत्ति उसकी देहरी पर सिर झुकाए रहती है। जय स्त्री चरितम अद्भुत यशोधरा। गौतम जब बुद्ध होकर पिता से मिलने गए तो यशोधरा को भी सूचित किया गया। वह बोली, जिस शयन कक्ष में मुझे छोड़कर भागे थे उसी में आकर मिलना पड़ेगा। गौतम ने उसे देखा तो विस्मित रह गए। स्त्री तन से भोगी किंतु मन से योगी होती है। इसी कारण मैं शीघ्र ही स्थिर हो गई। घर में ही भिक्षुणी बन गई। भोग कामनाओं से ऊपर उठ गई। फिर उसने और गौतम की बनी मां महाप्रजापति गौतमी ने भिक्षुणी संघ बनाया। बुद्ध को मठ में स्त्रियों के प्रवेश के लिए सहमत किया। अंततः गौतमी एवं यशोधरा दोनों को आत्मबोध हुआ। वे बोधी हुई। एक अन्य दृष्टांत बादशाह अकबर का समय था। ओरछा के राजा इंद्रजीत की प्रेयसी बहुत सुंदर थी और बेजोड़ नृत्यांगना थी। नाम था प्रवीण राय। अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाया। निडर और सत्य में स्थिर थी। वह बोली, जूठी पत्तल तो मंगते श्वान और कौए के लिए होती है, हिंदुस्तान के बादशाह के लिए नहीं। बादशाह बोला, वाह, खूबसूरती, कला और दिलेरी तीनों एक साथ। वल्लाह, इस मुल्क के राजघरानों में यदि जांबाज औरतों की हुकूमत होती तो हम मुगल यहां नहीं होते। उसने प्रवीण राय को बाअदब वापस भेज दिया। ओरछा में प्रवीण का महल आज भी पर्यटन स्थल बना हुआ है। स्त्री के चरित्र का ऐसा गौरवगान उन पुरुषों ने किया है जो खुद महर्षि, ऋषि, संत व महात्मा थे। उन्होंने स्त्री के हृदय में सृजन की शक्ति देखी, मातृत्व का उत्कर्ष देखा, दया धैर्य त्याग का विस्तार देखा, अपनी खुशियों के मौन उत्सर्ग की मुस्कान देखी। उन्होंने स्त्री में अर्धनारीश्वर की शक्ति के दर्शन किए। इसीलिए वे नारी को देवापम कह सके। ऋषिका गार्गी वाचकनवी के अनुसार स्त्री तो संपूर्ण अस्तित्व है जिसमें सारे रिश्ते समाये हुए हैं। सृष्टि, प्रजनन और मुक्ति, भोग से मुक्ति उसी में संभव है। एक थी सूर्या सावित्री। उसने विवाह के मंत्र लिखे और पहली बार अपनी ही शादी में खुद ने वे मंत्र पढ़े। वे ही मंत्र पढ़कर आज फेरे कराए जाते हैं। उसने 5000 वर्ष पहले भी स्वयं द्वारा चयनित युवक से विवाह किया था। वह बोली, स्त्री में मानव जीवन का संपूर्ण वैभव है। पुरुष उसकी देह से ऊपर उठेगा तो उसे नारी की ये विभूतियां अवश्य दिखेंगी। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहे। जय हिंद।